रंगोली प्रेमी प्रतियोगिता। एक बार फोलेरा नाम के एक गांव में गोपाल और सीता नाम के एक गरीब पति पत्नी हुआ करते थे। सीता दूसरों के घरों में जाके काम करके पैसा कमाती थी, वही गोपाल एक ठेले में सब्जी बेच के पैसा कमाता था। गोपाल सब्जी बेचने के साथ साथ बहुत सारे डिजाइनों की रंगोली भी बना लेता था। गोपाल को रंगोली बनाते हुए सीता देखती रहती थी। एक दिन सीता अपनी पति से, वाह जी, आप मर्द होके भी इतने अच्छे अच्छे रंगोली बना लेते हैं और मैं शादी के बाद से आपको देख रही हूँ, लेकिन आज तक नहीं सीख पाई। आप तो मुझे सिखाते भी नहीं। तब गोपाल, अरे भाग्यवान, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है। बस रंग को हाथ में लो और दिल लगा कर डालते जाओ, देखना तुम भी बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बना पाओगे। और हाँ, गांव में ये किसी से ना कहना कि ये रंगोली मैं बनाता हूँ। लोग पूछते हैं तो मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। यूँ कहा। तब सीता, लेकिन ऐसा क्यों? आपको तो खुशी होनी चाहिए। जो काम दूसरे मर्द नहीं कर सकते वो काम आप इतने अच्छे से कर लेते हैं, इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? तब गोपाल, अरे नहीं नहीं, गरीब होने की वजह से लोग मुझे ज्यादा भाव नहीं देते। ऊपर से पता चला कि ये रंगोली तुम नहीं मैं बनाता हूँ, तो लोग मेरे साथ साथ तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। यूँ कहा। तब सीता, ठीक है जी, चलो आप काम पर चलते हैं, ज्यादा देर किया तो मालिक तनख्वाह काट लेगा। ऐसा बोलकर दोनों काम पर निकल गए। एक दिन उस गांव में काम के सिलसिले से बिट्टू और मीना नाम के एक अमीर पति पत्नी आए। दोनों अमीर होने की वजह से गरीब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बड़े साहब, मेरा पैसा। तब बिट्टू, अरे काय का पैसा, बस इतनी सी बात के लिए तुम्हें पैसा दूं? वो उधर एक बड़े से किराए के घर को देखा और उधर रहने का ठीक किया। मकान मालिक से बिट्टू, देखो भाई, तुम्हारा मकान हमें अच्छा लगा, हम इधर 2-3 साल तक रुकेंगे। तब तक इधर काम करने के लिए एक अच्छी सी साफ सुथरी काम वाली बाई हमें ढूंढ के देना पड़ेगा। पैसों की चिंता मत करना, पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है सर, कल हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे। अगले ही दिन मकान मालिक सीता को घर में काम करने के लिए भेज देता है। सीता बिट्टू और मीना से, भैया, मुझे मालिक ने आपके यहाँ काम करने के लिए भेजा है। आगे से घर का सारा काम मैं करूँगी, आप लोगों को मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तब बिट्टू, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज से तुम मुझे मालिक बुलाओगे और इन्हें मालकिन। ये बताओ, खाना ठीक से तो बना लेते हो ना? खाना अच्छा नहीं होगा तो पैसा नहीं दूंगा। हाँ, और एक बात, घर को पूरा साफ रखना पड़ेगा, एक भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। भाई पैसे वाले लोग हैं, अगर गंदे घर में रहा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तब सीता, ठीक है मालिक। तब मीना, तुम अब जाओ यहाँ से, फर्श पर झाड़ू लगाओ, कितना गंदा हो रखा है। सीता वहाँ से चली गई और काम करने लगी। ऐसे ही वो हर दिन काम करके शाम को चली जाती थी। एक दिन मीना अपने ऑफिस हॉल में बैठे हुए थे। तब बॉस आया और कहा, मुझे खुशी है कि आप सब इतने अच्छे से काम करके हमारे कंपनी को ऊंचाई तक ले जा रहे हो। आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही मेहनत से काम करोगे। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। तब एक एम्प्लॉई, गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है बॉस? आप सभी एम्प्लॉय के लिए मैंने एक रंगोली कंपटीशन करने का फैसला किया है। आप सभी को इस कंपटीशन में भाग लेना होगा। आप अपने अपने परिवार के किसी भी एक मेंबर के हेल्प ले सकते हैं। और हाँ, जो भी कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसका सैलरी 10% इंक्रीज किया जाएगा। सभी एम्प्लॉय हैरान होके बॉस को देखने लगा। बॉस वहाँ से चला गया। घर पर मीना अपने पति से ऑफिस में हुए विषय में बात कर रही थी। तब बिट्टू, ओ तो ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं। रंगोली बनाना तो दूर की बात, तुम्हें तो आज तक खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए भी नहीं देखा। तब मीना, आप मुझे इतना कह रहे हैं, आपको क्या आता है? और हाँ, बॉस ने कहा है कि घर का कोई एक मेंबर भी कंपटीशन में हेल्प कर सकता है।
आप क्यों नहीं चलते मेरे साथ? ए देखो, तुम मेरे से जबान मत चलाओ और जाके रंगोली बनाने का सामान लेके आओ। मीना रंगोली के रंग लेकर आई। कलर्स तो मैं ले आई, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? आपको कुछ आइडिया है? तब बिट्टू, देखो मुझे ये सब मत पूछो, हाँ खुद का काम है, तुम खुद ही देख लो। यूँ कहा। तब मीना रंगोली बनाने लगी। थोड़ी देर बाद बिट्टू, वाह 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 वाह, क्या रंगोली बनाया है। लगता है किसी ने इधर ही बाल्टी भर रंग गिरा दी हो। ऐसा रंगोली बनाओगे तो बॉस सैलरी बढ़ाना तो दूर की बात, सस्पेंशन लेटर थमा देगा। अगर ये सब सीख लेते तो आज ऐसा नहीं होता। तब मीना, ये लो कलर्स, आप बनाकर दिखाओ तो मैं मानूं। ताना देना आसान है, लेकिन खुद बनाओ तो पता चलेगा, कहकर दोनों झगड़ने लगा। पास ही सीता दोनों झगड़ते हुए देख रही थी। वो दोनों के पास जाकर कहने लगी, आप लोग ऐसे लड़ने झगड़ने लगे तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? तब बिट्टू, देखो तुम अपने काम से काम रखो, हाँ तुम एक गरीब काम वाली हो, तुम्हें क्या पता इन चीजों के बारे में। बिट्टू अपने पत्नी के तरफ देखकर कहा, और तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद रंगोली बनते हुए नहीं देखा तो तुम्हारा खैर नहीं। बिट्टू वहाँ से चला गया। तब सीता मीना से, मालकिन, मेरे पति को बहुत अच्छे से रंगोली बनाने आता है, लेकिन वो ये बात किसी को जानने ही नहीं देते। मैं कहूँगी तो वो नहीं मानेंगे, आपको खुद कहना पड़ेगा। तब मीना, अरे तो ठीक है, उनको जाके मैं समझाऊंगी। बॉस ने कहा है कि कंपटीशन में परिवार का कोई एक मेंबर हेल्प कर सकेगा। तब सीता, मेरे पास एक सुंदर योजना है। तब सीता मीना से कुछ कहा। कंपटीशन के दिन सभी अपने अपने लाइन में लगा और बारी बारी से रंगोली बनाने लगा। तब एक व्यक्ति माइक में, अब रंगोली बनाने आ रहा है मीना और उनके भाई गोपाल। गोपाल और मीना रंगोली बनाने लगा। कुछ समय बाद बॉस आया। बॉस ने सभी के रंगोली को देखा। मीना और गोपाल के बनाए हुए रंगोली को देखकर बॉस को बहुत पसंद आया। कुछ समय बाद बॉस माइक पर, आज अब सभी ने बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाई है। मैं खुश हूँ कि हमारे कंपनी में ऐसे भी हुनर के लोग हैं, लेकिन विनर सिर्फ एक एम्प्लॉय हो सकता है और वो है मीना। आप इस कंपटीशन के विजेता हैं। आपके सैलरी अगले महीने से इंक्रीज किया जाएगा। रिजल्ट से सारों खुश हो गए। अगले दिन से बिट्टू और मीना गोपाल और सीता को अपने परिवार के जैसे मानकर खुशी खुशी रहने लगा।